मुलाकात करते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन से। और गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग 2010 में मुंबई से इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। सिविल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का कारोबार करने वाली कंपनी। 6 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इसके अलावा इंफ्रा और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर कंपनी का काम जारी है। 3000 करोड़ के आसपास की मौजूदा ऑर्डर बुक है, उस पर भी हम जानकारी लेंगे टॉप मैनेजमेंट से। नतीजे आए थे वीकेंड पर और 30 तारीख को, 30 यानी कितना हुआ, सैटरडे, 30 तारीख को फ्राइडे शाम को आए थे। बाजार बंद होने के बाद आय में अच्छी बढ़त दिखी है, 34% के आसपास आय बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा भी 25-26% बढ़ा है, अच्छी ग्रोथ दिखी है। मार्जिन जरूर थोड़े से घटे हैं, 32% से मार्जिन 30% के आसपास 2-1% की कमी आई है और मुनाफा 30% से ज़्यादा बढ़कर आता दिखा है, यानी कि नंबर्स मजबूत दिख रहे हैं। हम मुलाकात करेंगे कंपनी के एमडी प्रवीण अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शुरुआत से कंपनी के साथ हैं आप। कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हॉस्पिटलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज सेक्टर का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव अग्रवाल साहब का है। कंपनी की और ग्रुप की इन्वेस्टमेंट की और स्ट्रेटजी और साथ ही ओवरऑल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अग्रवाल साहब की। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले टॉप लाइन से शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू से 34-35% की अच्छी मजबूत बढ़त दिख रही है। क्या कुछ खास कारण रहे इस क्वार्टर में इस बढ़िया अच्छी टॉप लाइन के पीछे, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। धन्यवाद सर, थैंक यू आपने सर। देश की वेल्थ की हेल्थ को ठीक किया हुआ है, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बताएं। नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट। जी, मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। आय और मुनाफा दोनों अच्छा मजबूती से बढ़कर आया है। 30 से 35% की बढ़त रही इस क्वार्टर में, मजबूत दिख रही है तिमाही। क्या कुछ खास वजह रही सर यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे, बताएं सर। नहीं, अभी तो ये क्या है, मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े ऑर्डर्स जो हैं लास्ट 2 क्वार्टर पहले आए हैं। सिंस यू नो देयर इज ए इंक्यूबेशन पीरियड, हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस, प्लान अप्रूवल्स वो चल रहे हैं, अभी हो गए हैं सब। तो मतलब अब तो शुरुआत हुई है ना। अभी मतलब जैसे आपको पता होगा, हमारी आईपीओ स्टेज पे हमारी ऑर्डर बुक करीबन 1400 करोड़ थी। आईपीओ के बाद हमारी ऑर्डर बुक करीबन 3000, अब 2800 थी, अब करीबन 3000 करोड़ हो गई है। छोटे और ऑर्डर मिला के करीबन 3000 करोड़ हो गई है। तो बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत अभी हो रही है, तो आपको बिलिंग अभी होते हुए दिखेगी। तो विल बी या वी हैव जस्ट स्टार्टेड, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ओके, चलिए, तो ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत दिखी और एग्जीक्यूशन होता दिखा। तो इस वक्त सर ऑर्डर बुक कितनी पहुंच गई और इस आखिरी तिमाही में कितने ऑर्डर्स नए जोड़े हैं, आपने कुछ अंदाजा दे पाएंगे? अभी हमारे बहुत छोटे छोटे ऑर्डर, मतलब करीबन 200 करोड़ के ऑर्डर जुड़े हैं। तो हमने बहुत एग्रेसिवली अभी बड़े बिड में शुरुआत की है। तो वो थोड़ा सा अभी और मतलब अभी इस लास्ट अनाउंसमेंट, लास्ट क्वार्टर में हमारे करीबन 200 करोड़ के ऑर्डर जुड़े हैं। 200 करोड़। कहीं इस क्वार्टर में और कुछ नए ऑर्डर्स जो अप्रैल से लेके अभी शुरू हुआ है, मई जून, मतलब 2 महीने जो निकले हैं, पाइपलाइन में है। जी हाँ, बड़े वो ऑर्डर्स हम वेट कर रहे हैं। मतलब गॉड हैज बीन काइंड, बहुत सिलेक्टिवली हम लोग बहुत ही निश प्रोजेक्ट्स में ही हम लोग कोशिश करते हैं। तो वी आर ट्राइंग एंड मतलब बहुत जल्दी आपको सबको रिजल्ट, मतलब इसका मतलब परिणाम बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मार्जिन्स को लेकर। मार्जिन्स 2% घटे हैं आपके, अब 30% के आसपास हैं। वित्त वर्ष 2023 में 35% थे, 24 में 32%, अब 30% पे आए हैं। क्या रीजनेबल रेंज आपके लिए वित्त वर्ष 2026 में मार्जिन्स की रह सकती है? 30% का मेंटेन हो पाएगा या थोड़ा कम रहेंगे? नहीं, विल डेफिनेटली ट्राई टू बेटर इट। क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट में थोड़ा मार्जिन का इधर उधर छोटा मोटा, मतलब दिस इज वेरी मिनिस्क्यूल डिफरेंस। तो ये, बट वी हैव कंपनी एथोस के हिसाब से हमारी मार्जिन रख के चलना, बॉटम लाइन इज अवर फोकस। हम बहुत ज्यादा टॉप लाइन फोकस कंपनी नहीं है, तो हमारा ये मार्जिन मेंटेन या इससे बेटर करने का ही इंटेंशन है। ओके, ऑर्डर बुक आपने 3000 करोड़ की गई। ये जरा बाइफरकेशन दे कि ज़्यादा काम किस किस सेगमेंट में आपके पास है इस 3000 करोड़ का, और इसको कब तक पूरा करने का आप इरादा रखते हैं? जैसे हम एक हमारे पास ये टाइम बाउंड, इसमें से 60-70% गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि गवर्नमेंट डजंट अलाउ एनी डिलेज और एनीथिंग, सो वी विल ये सबका 30 महीने, 36 महीने, 42 महीने का गवर्नमेंट के हिसाब से। और वी हैव बीन नोन टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम। सो हम बिल्कुल ओवरशूट तो करने का सवाल ही नहीं है। वी विल कंप्लीट प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम, दैट इज आवर इंटेंशन। ओके, सो ये सब मोस्टली बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स हैं। एक हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स सिटी बना रहे हैं,
जिससे बहुत बड़ा लैंड बैंक डेवलप हो रहा है, बट दिस आर मोस्टली बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक बात है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं। आगे फ्यूचर में कंपनी का इरादा क्या है, इसी सेगमेंट पे फोकस करने का, या कुछ नए सेगमेंट्स आप और ढूंढ रहे हैं जहां पर ज़्यादा काम बढ़ा सकें? नहीं, हम फोकस करेंगे, दिस इज आवर स्पेशलाइजेशन नाउ, सो आवर टीम इज अलाइंड दैट वी प्रोग्रेस एंड फोकस इन दिस सेगमेंट व्हाट वी आर डूइंग। पिछली बार अग्रवाल साहब आप जब इंटरव्यू के लिए आए थे, आपने कहा भी कि 4-5 कंपनियां हैं जहां पर आप एक्विजिशन के बारे में सोच सकते हैं अगर कोई अच्छा मौका मिला तो। क्या उस दिशा में कोई बात बढ़ती हुई दिख रही है कि आप अभी भी ओपन हैं, कोई एक्विजिशन और नए करने की तैयारी में हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से एक माइन क्रशिंग माइन खरीदने की हमारी बहुत नज़दीक है हम लोग। वी हैव बीन आवर लॉयर्स हैव बीन डीलिंग विद दैट। सो बहुत नज़दीक हैं, और दूसरा हम एक फॉरेन में जॉइंट वेंचर का भी एक प्लानिंग में है, लीगल प्रोसेस चल रहा है। बट एज़ यू नो दैट द लीगल प्रोसेस हैज़ टू अंडरगो अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तो बस वी आर वेरी क्लोज, तो मतलब आपको मेरे मतलब गॉड विलिंगली नेक्स्ट क्वार्टर में हम आपको थोड़ा अच्छा इस बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। परफेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर बातचीत की। जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू सर। आइए